जय हिंद। एक भाई की डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एनीडेस्क के ऊपर। एनीडेस्क है क्या, इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है। पहले मैं आपको पहले यही बता देता हूँ कि कुछ चीज़ के जब फायदे होते हैं तो कुछ चीज़ के नुकसान भी होते हैं। आपको कुछ चीज़ के फायदे भी सहने पड़ेंगे, कुछ चीज़ के नुकसान भी सहने पड़ेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं एनीडेस्क के ऊपर। एनीडेस्क आखिर है क्या। एनीडेस्क एक रियल लाइव वीडियो शेयरिंग सॉफ्टवेयर है। रियल लाइव वीडियो इंफॉर्मेशन शेयरिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हम लोग लाइव एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम लोग नहीं लेकिन iOS यूजर, एंड्रॉयड यूजर, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसके मदद से हम लोग एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर हम लोग किसी डिवाइस का जो मेन सॉफ्टवेयर होता है या फिर उस डिवाइस की एक्टिविटी होती है उसको हम एक एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर कर पाते हैं थ्रू द मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, iOS। और यहाँ पर कि एंड्रॉयड फोन में भी ऐसा हो सकता है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, मोबाइल में आप भी ऐसा देख सकते हैं। तो गाइस चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं, आखिर एनीडेस्क और फीचर्स क्या क्या हैं। इसके कुछ ट्रिक्स जो होते हैं मैं वो आपसे वो शेयर करने वाला। गाइस, यहाँ जो एनीडेस्क काम करता है वो, अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको भी शायद एनीडेस्क का यूज करना पड़ रहा होगा, या फिर अब आपसे करेंगे, या आप अब से करेंगे। जब आपने जॉब को ज्वाइन किया है तो आपको एनीडेस्क का यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड में है तो आपको तो ये पता ही होगा। अगर आप एक गीक हैं तो इसके बारे में आपको भी थोड़ा बहुत या पूरा पता होगा। गाइस, जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को देखे, और जिनको पता है वो भी थोड़ा देख ले, थोड़ा नॉलेज गेन हो सकता है इसमें। गाइस, यहाँ पर जो किसी एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग एनीडेस्क का यूज करते हैं। एनीडेस्क का यूज बहुत ही हमारे लिए यूजफुल है। और हम जब कोई कंपनी से अपने डिवाइस से कम्युनिकेट करवाते हैं, या फिर कोई अगर आपका लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी है, कुछ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है, तो अपने लैपटॉप को सर्विस सेंटर के लैपटॉप से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और सर्विस सेंटर के जो प्रोवाइडर हैं, जो सर्विस प्रोवाइड दे रहे हैं, वो आपके लैपटॉप को चेक कर लेते हैं, वहीं से कंट्रोल करके ये डिफरेंस नहीं करता है कि कितने के रेंज में कंट्रोल कर सकते हैं। ये कहीं भी आप यहाँ बैठे हैं आप दिल्ली से भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप बिहार में बैठे हैं आप दिल्ली से कंट्रोल कर सकते हैं, आप दिल्ली में बैठे आप मद्रास से कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक डिवाइस के दूसरे डिवाइस से। शायद आपको पता लग गया हो कि ये एक इंफॉर्मेशन को शेयर करता है लाइव सॉफ्टवेयर के थ्रू। एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर है। राइट, अब चलिए इसका यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्ले स्टोर से एनीडेस्क ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एनीडेस्क को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इंस्टॉल आप कहते हैं तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो भाई, अब यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आपको आता है, एक आता है रिमोट एड्रेस और एक आता है दिस एड्रेस। दिस एड्रेस में आपको कुछ नंबर दिए होते हैं, जो कि आप वो नंबर अगर किसी को, अगर आप अपने अपने डिवाइस को किसी और डिवाइस से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि आपके डिवाइस का जो शेयर होगा वो कोई और डिवाइस लेना चाहता है तो आप दिस एड्रेस वाला जो कोड है वो आप उससे शेयर करें, ताकि वो रिमोट एड्रेस में वो दिस कोड वाला जो कोड है उसमें भरे, और वहां से आपका कंप्यूटर या मोबाइल या फिर एंड्रॉयड आपको वहां से कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ पे रिमोट एड्रेस जो है, अगर आप किसी और को डिवाइस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका जो दिस एड्रेस का जो कोड है उसको अपने रिमोट एड्रेस में आप वहाँ पे लिख दीजिए, और वहाँ पे आपका लाइव शेयर सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अब उसका आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपका वो कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब कि अगर आप कोई वेबसाइट पे आप उनको कुछ दिखाना चाहते हैं, या फिर अगर मान लीजिए उनका ईमेल आप यूज कर रहे हैं, एक मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे आप उनका ईमेल यूज कर रहे हैं और पासवर्ड उनको लिखना है। भाई, अब यहाँ पे आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा कि डिवाइस तो आपके पास है, लेकिन आप ईमेल तो आपने एंटर किया है, लेकिन पासवर्ड
तो मुझे भी इंटर करना पड़ेगा, मतलब कि उस यूजर से पूछना पड़ेगा जिसके डिवाइस से हमने एक लाइव शेयर इंफॉर्मेशन को लाइव किया है एनीडेस्क के थ्रू। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, ईमेल आप इंटर कर दो और जो कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब कि आपका ये आपका डिवाइस है और ये किसी और का डिवाइस है, मतलब कि इस दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयर होगा वो इनक्रिप्टेड होगा। एनीडेस्क को कुछ भी पता नहीं चलेगा, एनीडेस्क सॉफ्टवेयर को कुछ भी पता नहीं होता है, ये इनक्रिप्टेड होता है। तो आज यहाँ पर बात आती है कि जब कुछ भी आप शेयर करते हो तो वो क्या होता है कि कुछ इसमें चीज प्रॉब्लम भी आती है, मतलब कि अगर आप ईमेल आप लिख देते हो तो वो पासवर्ड लिख सकते हैं, मतलब ये है आप यहाँ से कंट्रोल करें वो वहाँ से कंट्रोल करें। मेनली अगर जिसके पास रिमोट एड्रेस है, मेनली वो है एक एडमिन बोल सकते हो, जैसे कि ग्रुप एडमिन होता है वही एडमिन बोल सकते हो, या फिर आप उसके दिस एड्रेस को लेके रिमोट एड्रेस में भर के आप भी एडमिन बन सकते हो। तो आज यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईमेल आप एंटर कर दो, पासवर्ड वो एंटर कर देंगे, मतलब कि आपको कुछ नहीं करना है, मतलब ये जो कंट्रोल हो रहा है दो पीपल के बीच में कम्युनिकेट किया जाता है, दो डिवाइस के बीच में ये प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। अब इसका यूज आपको पता लग गया, अब इसके फायदे क्या हैं। तो इसका फायदा है बहुत बड़े बड़े कंपनी फायदा लेती है और हम लोग को भी कुछ ना कुछ फायदा मिल जाते हैं, और यूट्यूबर भी इसका फायदा लेते हैं, वेबसाइट होस्टर भी इसका फायदा लेते हैं और बहुत सारे इसका फायदा लेते हैं। और यहाँ पर फायदा तो है इसके, लेकिन कुछ नुकसान है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ नुकसान है। जर्मनी में जो पता लगाया गया है वो ये पता लगाया गया है कि रैनसमवेयर, एक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, रैनसमवेयर एक हैकिंग का प्रोसेस है। रैनसमवेयर मैं भी इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा रैनसमवेयर के बारे में, हालांकि फिशिंग के बारे में भी समझाऊंगा, हैकिंग के सारे मतलब को समझाऊंगा, साइबर सिक्योरिटी का भी मतलब समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पॉइंट आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। रैनसमवेयर एक ऐसा है, एक ऐसा बोल सकते हो प्रोसेस है जिससे कि किसी चीज को हैक कर सकता है, मतलब कि कुछ हैकर लोग जो फिशिंग मार्केटिंग चला रहे हैं, रैनसमवेयर मार्केटिंग चला रहे हैं, वो किसी और को डिवाइस को कंट्रोल करके हैकिंग का भी काम शुरू कर देते हैं, मतलब कि इसका गलत यूज भी कर रहे हैं। हालांकि ये एनक्रिप्टेड रहता है, मैं आपको पहले भी बता दूं ये एनक्रिप्टेड रहता है, लेकिन जो ये कर रहे हैं हैकर लोग वो शायद आप खुद से फंस जाते हो, आपको फंसाया नहीं जाता लेकिन आप खुद से फंस जाते हो, और आप खुद का जिम्मेदार आप हो। आपको यहाँ पे भी अलर्ट होना पड़ेगा इसके लिए। तो भाई चलिए आज के वीडियो में इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए